नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पियाजे की जो थ्योरी है उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट की उसकी हम सेकंड वीडियो में उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दी हैं। पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो है आपकी 0 से लेके 2 साल की, यानी जन्म से लेके जब बच्चा 2 साल तक होता है तब वो क्या-क्या चीज़ें उसका डेवलपमेंट कैसे होता है या क्या चीज़ें वो प्रेज़ेंट करता है या क्या एक्टिविटीज़ वो करता है, इसमें ने पियाजे ने बताया है। ठीक है? अब देखिए, जैसे इसका नाम है सेंसरी मोटर्स। सेंसरी मतलब क्या होता है? सेंसेस। और मोटर मतलब होता है अपने मोटर स्किल्स, जो भी वो अपने हाथ या फिंगर्स का यूज़ कर रहा है। ठीक है? तो अब जो भी वो बच्चा इस स्टेज में सीखेगा, एक तो वो सेंसेस के थ्रू सीखेगा, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, या तो अपनी मोटर स्किल्स के थ्रू सीखेगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है सेंसरी मोटर स्किल। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि इस स्टेज में बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन एंड होते हैं। यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब जो छोटा बच्चा होता है, उसकी मुट्ठी हमेशा आधी बंद आधी खुली रहती है, और जैसे ही उसके हाथ में अगर आप कुछ रखते हैं तो वो तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ये वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है कि वो उसको लग रहा है कि कुछ हाथ में आया तो उसे बंद करना है, नहीं। वो ये उसका ऑटोमेटिक है, ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है? जैसे हमारी पलक झपकती हैं, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ऐसे जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये 2 साल आते-आते, जब बच्चा 2 साल का होता है, तब आते-आते ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें? गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। यानी आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, अगर उसके सामने मान लीजिए पंखा चल रहा है, तो वो बिल्कुल उसको देखता रहेगा, वो एकटक उसको देखता रहेगा। उसका वो अलग-अलग एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ़ ये देखेगा कि हाँ, पंखा चल रहा है और उसको देखना है वो, है ना? या फिर इसका एक अदर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि उसके सामने कोई चीज़ रखी है, वो तुरंत जाके उसको पकड़ने की कोशिश करता है। चाहे वो कैसी भी चीज़ हो, बॉल हो, कोई गर्म चीज़ हो, कोई ठंडी चीज़ हो, कुछ भी उसको कोई मैटर नहीं रखता। उसको दिख रहा है कि हाँ, एक चीज़ है और उसे उसे जाके पकड़ना है। तो ये उसका क्या है? गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। हमारी जो थर्ड स्टेज है उसमें है डिफर्ड इमिटेशन। यानी जो बच्चा है, देखिए इमिटेशन मतलब होता है नकल करना। ठीक है? तो जो बच्चा है वो क्या करता है कि जो उसके आसपास लोग हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करता है। ठीक है? और ऑब्जर्व करने के बाद वो उनकी नकल करता है और उनकी नकल करके चीज़ें सीखता है। इसको हम अच्छे से इस एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपनी मदर जो लैंग्वेज होती है वो आसपास के लोगों को कॉपी करके या सुन के ही सीखता है, या जो उनके बिहेवियर होते हैं या फिर कैसे बैठना है, कैसे खाना है, ठीक है? क्या चीज़ें किस तरह से चीज़ें करनी है, खेलना कैसे है। तो ये सब क्या है? इमिटेशन, यानी बच्चा नकल करके सीखता है। अब वो पैदा होते ही बच्चा वो सीखता तो नहीं है स्कूल में जाते ही कि हाँ, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खेलना है। वो अब कैसे चीज़ सीख रहा है? अपने आसपास के नेचर, आसपास के लोगों से ही। अगला क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी। यानी देखो, ऑब्जेक्ट मतलब हो गई कोई चीज़, परमानेंसी मतलब हो गया मतलब फिक्स है, वो हमारे सामने है। अब जो बच्चा होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती है। क्यों? उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है अगर उसके सामने कोई चीज़ रखी जाए तो वो जो बच्चा है उसको कुछ देर तक वो चीज़ दिखती है, पर जैसे ही आप उसको उसकी सामने से वो चीज़ हटा दो तो उसे क्या लगेगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसको नहीं पता कि आपने छुपा लिया या आपने हटा दिया उसके सामने से। उसको ये लगेगा पहले ये चीज़ थी, जैसे ही वो चीज़ आपकी उसकी आंखों से हटी या आपने उसके सामने से हटाई, उसको लगेगा कि अब ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है? धीरे-धीरे जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल होते-होते उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। यानी वो धीरे-धीरे चीज़ समझ जाता है कि आपने वो चीज़ें गायब नहीं हुई है, वो कोई चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, आपने उस चीज़ को छुपाया है। आप देखोगे, जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने अगर आप कोई चीज़ रखते हो, वो छुपा लेते हो, तो वो ऐसे चौंक जाता है कि क्या हुआ, या फिर वो उसको ढूँढने की कोशिश नहीं करता है। पर जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो आपने मान लो पीछे छुपा लिया, तो वो देखेगा कहाँ है, आपके पीछे भी जाके देखेगा, वैसे ढूँढेगा चीज़ को। ये किस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि बच्चे में धीरे-धीरे 2 साल तक ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो जाती है। अगली जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब क्या होता है कि जो बच्चे की थिंकिंग है ना? ऑपरेशंस करके वो चीज़ें उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है? तो लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज, यानी प्री मतलब पहले और ऑपरेशन मतलब लॉजिकल थिंकिंग। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। यानी
जो आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चा चीज़ों के पीछे के लॉजिक को नहीं समझता है, उसको लॉजिक नहीं पता। जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, तो उसको नहीं पता बारिश के पीछे की लॉजिक क्या है। उसको अगर आप बोलोगे कि ऊपर 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 नदी है या ऊपर कहीं से कुछ गिर रहा है या पानी, वो मान लेगा उस चीज़ में, वो लॉजिक नहीं लगाएगा। आप उसे ये कह दो कि हाँ भगवान ने पानी गिरना शुरू कर दिया, या फिर कुछ और भी कोई रीज़न दे दो आप उसे, तो उसे उस चीज़ का लॉजिक नहीं पता, वो मान लेगा। ऐसे ही मान लीजिए धूप में आपने कपड़े सुखाए, तो पानी, जो गीले कपड़े हैं वो सूख कैसे गए, उसका पानी कहाँ चलेगा, उसको नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि हाँ बाहर गर्मी थी इसलिए पानी मतलब कपड़े सूख गए, पर उसको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। इसका मेन मोटिव क्या है कि बच्चे को लॉजिक नहीं पता। अगला क्या है, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है उसके सामने कोई चीज़ होती है तो उसको लिविंग ही मानता है उस समय, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कोई गुड़िया है या कोई चीज़ है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा, एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि वो अगर कहीं गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को मारते हैं, या किसी टेबल से उसके लग गई, चेयर से उसके चोट लग गई, तो हम उस चीज़ को उसको मारते हैं। क्यों? तो उसको उसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ लिविंग है, अगर हम उसको मार रहे हैं तो उसको भी दर्द हो रहा है ना। ऐसे ही वो अपने टॉयज़ के साथ बातें करता है, या फिर उनको खिलाता है ना, या फिर उनके साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे वो लिविंग है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें एनिमिज्म होता है, और ये 2 से 7 साल तक के बच्चे में होता है ना। देखिए इसमें जो स्टेजेस हैं और जो इतनी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे एज के साथ कम होती रहेंगी। जैसे 2 साल में एनिमिज्म ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वो 7 साल तक का होगा वो एनिमिज्म उसमें ख़त्म हो जाएगा, है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। इनरिवर्सिबिलिटी। इनरिवर्सिबिलिटी मतलब क्या है कि बच्चा रिवर्स करके चीज़ें नहीं सीख पा रहा है। वो, इसको पियाजे ने सबसे अच्छे अपने ही बच्चों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके समझा था कि वो अपने एक बच्चे को स्कूल, घर से स्कूल लेके गया। ठीक है, एक दिन वैसे उस पियाजे का बच्चा बस से जाता था, पर एक दिन वो खुद उसे छोड़ने गया स्कूल लेके। पर जब उसने उसे बोला कि आपको वापस अब अकेले आना है स्कूल से घर, तो वो नहीं आ पाया। ठीक है, इसको अगर हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आपने बच्चों को बोला कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, ए बी से बड़ा है। अगर आप अब उससे पूछो कि क्या बी ए से छोटा है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रिवर्स करके नहीं समझ पा रहा। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो ये सोचता है कि जितने भी आसपास के लोग हैं वो उसी हिसाब से, उसी तरह थिंकिंग करते हैं जिस तरह से मैं सोचता हूँ। अगर वो सोचता है कि ये बॉल है, इसको हम खा सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है, या फिर मान लो एप्पल है, उसे हम खेल सकते हैं, तो वही उसका थिंकिंग यही रहेगी कि बाकी लोग भी यही सोचते हैं इस एप्पल के बारे में, इस बॉल के बारे में। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से बच्चा सोच रहा है उसे लगता है बाकी लोग भी उसी की तरह सोच रहे हैं, है ना, उनकी थिंकिंग भी वैसी ही है। इसको थोड़ा सा हम गलत तरीके से इस तरह से समझ लेते हैं। हमें लगता है ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि बच्चा जो सोचता है उसी को सही मानता है। ये रियल इसका मीनिंग नहीं है। इसका रियल मीनिंग क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग भी उसी तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका सेंट्रेशन यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा ना बड़े छोटे में कंपेयर नहीं कर पाएगा। आपने उसको एक 10 का सिक्का दिया और आपने उसे 2-2 के 5 सिक्के दिए, तो अगर आप उससे पूछोगे कि अब कौन सा ज़्यादा है, तो वो बताएगा कि 2-2 के 5 सिक्के ज़्यादा हैं। या आप उससे पूछोगे, आपने एक उसे 20 का नोट दिया और आपने उसे 2-2 के वही सेम 5 सिक्के दिए, तो अगर आप उससे पूछोगे आपको क्या लेना है, तो वो क्या उठाएगा? वो जो 2-2 के 5 सिक्के वो उठाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मात्रा में दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा है। तो इसी को हम बोलते हैं सेंट्रेशन यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन। वो कंजर्व नहीं कर पा रहा, वो उसमें कंपेयर नहीं कर पा रहा, वो उसमें ये नहीं समझ पा रहा कि रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए अभी हमने आज 2 स्टेजेस के बारे में समझा, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके अगली जो स्टेजेस हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इसको देखेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे आपको इसी तरह डीएसएसबी की और जो रिलेटिव वीडियोस हैं वो आपको आती रहेंगी, और आपको यहाँ से बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। धन्यवाद।